कोई सत्पुरुष, कोई विवेकी पुरुष जीवन में आ जाए और मेरे भाई बहन उस अंधकार को मिटा दे। गुरु की आवश्यकता कितनी होती है जीवन में, जैसे कि भोजन में नमक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना नमक के भोजन में कोई स्वाद नहीं होता। उसी तरह से बिना गुरु के जीवन में कोई स्वाद नहीं होता। लवण बिना बहुव्यंजन, जैसे इस तरह से गुरु की महिमा गाई। और फिर गुरु वंदना से श्री रामचरितमानस की कथा का प्रारंभ किया और लिख दिया। आप सभी श्री राम जय राम बोलेंगे। हे मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय जय राम। सर्वहु दशरथे अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम। दीन दयाल वीरधु संभारी, श्री राम जय जय राम। हरे हो नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय जय राम। हे जय जय गिरिवर राज किशोरी, श्री राम जय जय राम। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, श्री राम जय जय राम। हे जय गजवदन सड़ानन माता। श्री राम बेस थोड़ी कम करना, बेस जय राम। थोड़ी बेस कम करो। जगत जननी नामनी दुति गाता, श्री राम जय जय राम। हे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, श्री राम जय राम। सुर नर मुनि सबे हो ही सुखारे, श्री राम जय राम। हे भव भव विभव परा भव कारिणी, श्री राम जय राम। विश्व विहोनी सारे वर्ष विहारिणी, श्री राम जय राम। ओ देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, श्री राम जय राम। सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, श्री राम जय राम। हाँ जाने हो मोर मनोरथ नीके, श्री राम जय राम। बस्यो सदा उर पुर सब ही के, श्री राम जय राम। अनन्य भावों से पहले मंगल भवन अमंगल हारी वंदना की और उसके बाद मां जगदम्बा की वंदना की और उसके बाद हो बंदों गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरे भाई बहन, पहली ही वंदना का शब्द देखिए, बंदों गुरु पद पदुम परागा। मैं गुरु के चरणों की परागा जैसे पुष्प होता है, इस तरह से वंदना करता हूं। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा क्या है? अमीये मूरी मैं चूरण चारू, समन सकल भवे रुचि परिवारो। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम सिया राम जय जय राम। हे सुकृति संभूतन विमाली विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। राम सिया गाइए। जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जन मन मंजू मुकुल माल हरेनी, किए तिलक गुण गण बस करणी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे गुरु पद रज मृदु मंगल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। राम
गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, जैसे आंखों से कम दिखाई देने लगे और आंखों में सुरमा डाल लेते हैं तो रोशनी पूरी आ जाती है। अब तो आजकल तो लेंस डलवाना पड़ता है तब व्यवस्था होती है रोशनी की, नहीं तो पहले के जमाने में बड़ी बुजुर्ग माताएं सुरमा डाल लेती थी और आंखों में रोशनी आने लगती थी। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, अंजन सुरमा है, गुरु के चरणों की रज, गुरु की वाणी। ये नहीं है कि गुरु के चरणों में धूल लगी है उसको आंखों में डालो तो आंख टूट जाएगी। लेकिन इस कलयुग के गुरु और शिष्य, एक बार एक गुरु जी के कई शिष्य बन गए। एक शिष्य कुछ करे ही ना। एक बार वर्षा होने लगी तो गुरुजी ने कहा कि भाई बारिश हो रही है, बाहर गैया बंधी है, तुम इसको बंधन मुक्त कर दो। शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं अज्ञानी और आपके सामने भला किसी को बंधन मुक्त कैसे कर सकता हूं। गुरुजी ने सोचा शिष्य नहीं गुरु ही मिला है। गुरुजी उठ के गए, बेचारे बारिश में गैया को बंधन मुक्त किया। अब गुरुजी को फिर थोड़ी देर में गुरुजी ने कहा कि भाई चेला जरा देखना बाहर अब भी बारिश हो रही है क्या। तो चेला ने कहा गुरुदेव ये जो बिल्ली है अभी बाहर से आई है, हाथ फेर के देख लो ऊपर को, भीग रही होगी तो बारिश हो रही है, सूखी होगी तो बंद हो गई। गुरुजी ने कहा अजीब चेला है। अब गुरुदेव ने फिर कहा अच्छा चेला एक काम कर, इस डिबिया में थोड़ा सा इस दीपक में तेल है, इसको बंद कर दे, कल काम आ जाएगा। तो चेला कहने लगा नहीं गुरुदेव आप बस रामायण की बात मानो, रामचरितमानस की बात मानो। गुरुदेव ने कहा रामचरितमानस की कौन सी बात, कि मूंदिए नैन कहीं को नहीं, आंख बंद कर लो कुछ नहीं है कहीं। गुरुदेव ने सोचा ये चेला नहीं गुरु ही मिला है। अब सुबह को किसी ने गाड़ी खरीदी और श्याम सुंदर को प्रभु को भोग लगाने के लिए मोतीचूर के लड्डू लेके आए। भोग लगाया, गुरुदेव को पूरा डिब्बा दिया तो गुरुदेव ने उसी चेले को आवाज लगाई, चेला दौड़ के आया। बाल भोग चलेगा चेला, मोतीचूर के लड्डू। कहा गुरुदेव मैंने रात आपकी 3 आज्ञा नहीं मानी, अगर चौथी भी नहीं मानूंगा तो सीधा नरक मिलेगा, लाओ ये तो मुझे दे दो। तो भैया कलयुग के चेला इस तरह के, लेकिन जो ऐसे चेला है ना उनके लिए गुरु भी फिर ऐसे ही बन जाते हैं, क्योंकि कलयुग में समानता दोनों तरफ है। एक गुरुदेव के और चेला, गुरुदेव ने कहा चेला, अब जैसे ये हमारे भाई हैं, कहा चेला जाओ तुलसी दल तोड़ के लेके आओ। तो चेले ने कहा गुरुदेव मुझे तो पता ही नहीं तुलसी दल क्या होता है। कहा अच्छा तुम्हें नहीं पता। अब दूसरे वाले ने सोचा कि गुरुदेव मुझे बताएंगे। अब तो दूसरे वाला तुरंत बोला था अरे तुझे तुलसी दल का नहीं पता, तुलसी दल क्या होता है, वो केले के जैसे जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं वही तो तुलसी दल होता है। गुरुजी ने कहा अच्छा तुझे भी नहीं पता, कि नहीं गुरुजी मुझे कहे मैं तो वो तोड़ के ले आऊंगा। गुरुजी समझ गए। गुरुजी ने कहा तो अब हम तो बैठ गए पूजा में, हम तो उठ नहीं सकते। कहा चेला चलो तुम्हें तुलसी दल का नहीं पता, तुलसी दल तो हम बता देंगे, तुम इधर से तख्त पकड़ो और तुम इधर से। गुरुजी ने दोनों से तख्त उठवा ली और 2 किलोमीटर दूर तक गर्मी में तख्त को लिवा के ले गए। और गुरुजी ने कहा यहां रखो, तुलसी दल तोड़ा बाग से और कहा देखा ये तुलसी दल ये होता है, भूलोगे तो नहीं। नहीं गुरुजी 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे तुलसी दल को। तो जैसे कलयुग में गुरु ऐसे ही चेला मेरे भाई बहन। लेकिन गुरु पद रज रज मंजुल अंजन और नैन अमीय दोष विजमजन, गुरु के चरणों की रज से दोष कौन सा दूर खत्म हो जाता है। संसार में काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार को देखने का दोष खत्म हो जाता है, दूसरों के दोष देखने का। क्योंकि नवधा भक्ति में भगवान श्री राम कहते हैं आठव जथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखे पर दोषा। 8वीं भक्ति है कि दूसरों के दोष देखना छोड़ दे, बस जो भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट हो जाए। ये बहुत सुंदर भाव गुरु के चरणों की रज। और वो क्या कर सकती है गुरु के चरणों की रज। गुरु के चरणों की रज तेही करी विमल विवेक विलोचन, आंखों में प्रभु की कृपा बरसने लगती है, विवेक आ जाता है, शुद्ध बुद्धि आ जाती है। क्योंकि जैसे भगवान शिव को 3 नेत्र हैं उसी तरह से इस जीव को भी 3 नेत्र हैं।
दो ये नेत्र होते हैं, ज्ञान का नेत्र होता है जो बंद रहता है काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार के द्वारा, और उसको खोलने की विधि है तेहि करी विमल विवेक। गुरु की वाणी गुरु के शब्द जब जीवन में आ जाए तो वो ज्ञान रूपी नेत्र खुल जाता है, और जब वो नेत्र खुल जाता है तो मेरे भाई बहन साक्षात्कार होने लगता है। देखिए ज्ञानी में और भक्त में, ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या अंतर होता है? ज्ञानी तो वह है जो एक साधारण पत्थर की मूर्ति में, जो पीतल की मूर्ति में परमात्मा के दर्शन कर ले, वो तो ज्ञानी हो जाता है। और मेरे भाई बहन जो परमात्मा में, इस परमात्मा में मूर्ति के दर्शन करे वो ज्ञानी हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तेहि करे विमल विवेक विलोचन, और बरने वो रामचरित भवमोचन। में राम जी की कथा गाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। और फिर कहते हैं साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु। संतों का चरित्र ऐसा होता है, साधु का चरित्र ऐसा होता है। कैसा? कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सारे सारे को कही रहे होता दे उड़ाए हो रामा, होता दे उड़ाए। साधु कैसा होता है? साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु। साधु अगर जीवन में मिल जाए तो शुभ कर्म होने शुरू हो जाते हैं, शुभता आ जाती है। क्योंकि साधु के बीच में मेरे भाई बहन दिखावा नहीं होता। सार सार को गही रहे, जो भगवान के नाम को कह लेता है, पा लेता है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो छाछ लेके आए, छाछ। वासुदेव जी ले वसुदेव चले गोकुल को। भगवान कृष्ण का कन्हैया का जन्म हुआ सभी जानते हैं, जेल के अंदर जन्म हुआ। और परमात्मा जब प्रकट हुए तो उनका स्वरूप कैसा था? द्वापर युग की बात है सुनो लगा कर ध्यान, 5000 वर्ष पहले की कथा है ये श्रीमान। उग्रसेन राजा हुए कि मथुरा के दरमियान, कंस पुत्र उनका हुआ बड़ा पापी दुष्ट महान। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और अर्धरात्रि की शाम, रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन था भादो मास श्रीमान। कि चंद्र उदय होने चला जब पूर्व दिशा दरमियान, वासुदेव देवकी के सम्मुख भक्तों प्रकट हुए भगवान। भगवान का रूप था शंख चक्र गदा आदि से शोभायमान। तो भगवान वासुदेव जी कहने लगे, भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल में पहुंचा दो। कि प्रभु मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं कैसे पहुंचाऊं? तो भगवान एक साधारण सी युक्ति बताते हैं कि तुम मुझे सर पे धारण कर लो तो तुम्हारा बंधन कट जाएगा। आप भी प्रभु नाम को, मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि आपकी बुद्धि सार ग्रहित रह होनी चाहिए। जैसे छाछ होता है, एक होती है छलनी, छलनी सारा जो अच्छा होता है निकाल देती है और कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेती है। हम लोगों में से भी बहुत सारे जीव ऐसे हैं, आपने देखा होगा मां गंगा के पावन तट पे आके भी प्रभु से प्रेम ना कर सके। मेरे भाई बहन, ये मनुष्य जीवन मिला था परमात्मा के गुण गाने के लिए। फिर मत कहना कुछ कर ना सके, जब नर्तन तुम्हें अमोल मिला, सत्संगति का भी योग मिला। मेरे भाई बहन, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। भगवान ने नर्तन दिया है। उधर छाछ में उठा के लेके चले वासुदेव जी। हुई गजब कर डारोरिया कारी का मरिवारे ने, 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 या कारी का मरिवारे ने, रिया नीली सदरी वारे ने, या कारी का मरिवारे ने, या नीली सदरी वाले ने, गजब कर डारोरी कारी का मरिवारे ने, गजब कर डारोरिया कारी का मरिवारे ने। और क्या होता है? मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है। वो याके गोकुल, याको गोकुल बजत नगारा, रिया कारी का मरिवारे ने, याका गोकुल बजत नगारा, रिया कारी का मरिवारो ने,
गजब करे डारोरिया कारी कामरी वारे ने। गजब करी डारोरिया कामरी कारो। और देखिए भक्त कहता है कि देन चाहे करतार जिन्हें सुख रहीम जी ने दिया। देन चाहे करतार जिन्हें सुख सो तो रहीम टरे नहीं टारे। सो तो रहीम टरे नहीं टारे। हाँ सो तो रहीम टरे नहीं टारे। देन चाहे करतार जिन्हें सुख सो तो रहीम टरे नहीं टारे। सो तो रहीम टरे नहीं टारे। सो तो रहीम टरे नहीं टारे। उद्यम पौरुष कीने बिना धन आप ही आवत हाथ पसारे। धन आप ही आवत धन सब देव रटे अपनी अपनी हो। सब देव रटे अपनी अपनी विधि के पर पंच न जाए। विचार विधि के पर पंच न जाए। बेटो भयो वसुदेव के दाम दुधुम्बी बाजत नंद के द्वारे। दुधुम्बी बाजत नंद के द्वारे। दुधुम्बी बाजत नंद के द्वारे। झूला में करे डारोरिया कारी कामर। झूला में करे डारोरिया कारी कामरी वारों ने। या कारी कामरी वारे 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 ने। झूला में करे डारोरिया कारी कामरी वारे ने। झूला में करे डारोरिया कारी कामरी वारे ने। मेरे भाई बहन ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। भगवान के यहां से वसुदेव जी ने जेल में से भगवान को सिर पे धारण किया तो वसुदेव जी की बेड़ी और हथकड़ी अपने आप खुल गई। ये प्रमाण है किस बात का कि आप भगवान को अपने सिर पे बैठा ले बस संसार सागर की ये बेड़ी और हथकड़ी आपको नहीं पकड़ पाएंगी। कैसे? अरे ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। हाँ ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। या कि आप ही खुल गए तारे रिया कारी कामरी वारे ने। या कि आप ही खुल गए तारे रिया कारी कामरी वारे ने। झूला में करे डारो रिया कारी कामरी वारे ने। झूला में करे डारोरिया कारी कामरी वारे ने। जय हो श्री राधे। वासुदेव जी लेके चले आगे गंगा की यमुना जी की धारा आई। जीवन में जब आप भक्ति की तरफ जाएंगे भगवान की तरफ जाएंगे तो मुश्किलें आएंगी। इसका प्रमाण ये है। लेकिन जो उस मुसीबत को पार कर जाएगा वो प्रभु से मिल जाएगा। लेके चल रहे हैं वासुदेव जी। पहुंचे यशोदा मां के पास। अब यशोदा माता देखिए सो रही थी। अब यहां एक प्रमाण है। अयोध्या में भगवान राम आए तो यज्ञ करना पड़ा। संगी ऋषि को बुलवाया गया। मथुरा में आए तो वासुदेव जी देवकी ने पुकारा भगवान को। लेकिन यशोदा मां ने तो बुलाया भी नहीं। सो रही है यशोदा माता तो। भगवान आ गए। लेकिन भगवान आए और आके यशोदा मां के पास रोने लगे। अब किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप रोने क्यों लगे? तो भगवान ने कहा कि मैं तब रोना मुझे आता है जब मैं बराबर में लेटा रहूं और जीव सोता रहे। भगवान ने रो रो के यशोदा मैया को जगाया, बंसी बजा के गोपियों को जगाया और गीता ज्ञान सुना के अर्जुन को जगाया। ये परमात्मा का कृपा है। और बालचंद्र सखी ए बालचंद्र सखी कृष्ण को भज ले। बालचंद्र सखी कृष्ण को भज ले। बालचंद्र सखी कृष्ण को भज ले। बाल सखी कृष्ण को भज ले।
ये जीवन प्राण भदारे रिया कारी का परिवारे ने तो जीवन प्राण रिया कारी का परिवारे ने में करे डारो रिया कारी का परिवारे ने में करी डारो रिया कारी का परिवारे ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे गाइए हरे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे 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 हे भजमन नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे हे भजमन नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे हे गोविंद आजा गोविंद आजा गोपाल आजा गोपाल आजा हे गोविंद आजा गोविंद आजा हाँ गोपाल आजा गोपाल आजा हे गोविंद आजा गोविंद आजा हे गोविंद आजा गोविंद आजा हे गोविंद आजा गोविंद आजा हे गोपाल आजा गोपाल आजा हाँ गोपाल आजा गोपाल आजा हाँ गोविंद आजा गोविंद आजा हे गोविंद आजा गोविंद आजा हाँ गोपाल आजा गोपाल आजा हे गोविंद आजा गोविंद आजा हे गोविंद आजा गोविंद आजा हे गोविंद आजा गोविंद आजा हाँ गोविंद आजा गोविंद आजा हे गोविंद आजा गोविंद आजा हे गोविंद आजा गोविंद आजा गोविंद आजा गोविंद आजा हे गोविंद आजा गोविंद आजा हे गोपाल आजा गोपाल आजा हे गोपाल आजा गोपाल आजा हे गोविंद आजा हे आकर दरस दिखा जा श्याम गोविंद आजा आकर दरस दिखा जा श्याम गोविंद आजा गोविंद आजा गोविंद आजा गोपाल आजा गोपाल आजा हे गोविंद आजा आजा हे गोपाल आजा गोपाल आजा हे गोविंद आजा गोविंद आजा हे गोपाल आजा गोपाल आजा हे गोविंद आजा गोविंद आजा हे गोपाल आजा गोपाल आजा हे गोविंद आजा गोविंद आजा हे गोपाल आजा गोपाल आजा गोविंद आजा गोविंद आजा हे गोविंद आजा गोविंद आजा हे आजा रे आजा आजा रे ओ आजा आजा रे आजा आजा रे आजा हे आजा रे आजा आजा रे आजा हे गोविंद आजा गोविंद आजा हे गोपाल आजा गोपाल आजा हे गोविंद आजा गोविंद आजा हाँ गोपाल आजा गोपाल आजा हे गोविंद कन्हैया
दुनिया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं बस हूं तुम्हारा। वो बोले बता किए हैं साधन क्या क्या, मैं बोला बता किसको साधन से तारा। वो बोले किया कुछ न दुनिया में आकर, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। भक्त तो वो है जो भगवान के सामने खड़ा कर दे उस श्याम सुंदर को। उधर वाणी बुद्धि साधु की कैसी, जैसे सूप सुभाए। सूप छाछ की एक खासियत होती है, छाछ में आप उसको फटकेंगे तो जो सार है वही बच जाएगा, कूड़ा करकट निकल जाएगा। और छलनी में जो सार है वही निकल जाता है, कूड़ा करकट ही बचता है। तो कुछ जीवों की बुद्धि तो सार छाछ के जैसी होती है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप, जैसा छाछ बुद्धि सूप के जैसी हो, परमात्मा को ग्रहण कर ले। परमात्मा को साधु उसी संत की बुद्धि ग्रहण कर सकती है जिसकी बुद्धि छाछ के जैसी होगी। छलनी वाली बुद्धि में तो निकल जाएगा। संत कहते हैं कि जहां बुद्धि की सीमा खत्म हो जाए वहां से भक्ति की सीमा शुरू होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की प्रेमी सज्जनों, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। साधु का चरित्र ऐसा होता है जो सही दुख पर चित्र दुरावा बंदनीय जैसी जस जस गावा। साधु वंदनीय होते क्यों? क्योंकि दूसरों को अगर किसी को कोई कष्ट होता है उसके कष्ट को दूर करते हैं। जैसे रुई होती है, रुई का धागा बनता है, दूसरे के फटे हुए को सिलता है, उसी प्रकार साधु का चरित्र होता है। साधु दूसरे के जो घाव हैं उनको सेक देते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर चित्र जुड़ावा बंदनीय जैसी जस। और मंगल मद मंगल में संत समाजू, जो जग तीर्थ राजू। और ये राम जी की जो कथा है ये क्या है? हो राम भक्ति जैसी सुर सरी धारा, कर से ही ब्रह्म विचार, राम सिया। राम भक्ति कौन सी धारा है? जैसे मां गंगा की ये धारा। बोलो गंगे मैया की बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 बही कैसे गंगा। देखिए ये गंगा नदी तो है लेकिन केवल नदी नहीं है, ये मां है हम सबकी, जीवनदायिनी मां। और मां की गोदी में हम बैठे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि इस ऋषिकेश की पावन भूमि पे त्रिवेणी घाट पे मां गंगा की 3 धाराओं के बीच में हमें मां की कथा गाने का सौभाग्य मिल रहा है, श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए